हेलो फ्रेंड्स, समान ज़ीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख रचना और रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो दंडी है। अगला है अवंती सुंदरी, इसके रचनाकार कौन है? तो ये भी दंडी है। अगला है बुद्ध चरित्रम, और बुद्ध चरित्रम जो रचना है इसके रचनाकार अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं। अगला है कादम्बरी, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो वानभट्ट जी हैं। वानभट्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरकोश, अमरकोश के रचनाकार कौन हैं? तो अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह हैं। देखिए यहाँ पर याद करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगला है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। कौन है? तो विष्णु शर्मा हैं, जो कि यह क्वेश्चन कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। कौन है दोस्तों? रस खान प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक, शूद्रक इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र, और कामसूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है दोस्तों, यह कामसूत्र रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है नीति शतक, और नीति शतक के रचनाकार कौन हैं? तो भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है वह नीति शतक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार शतक, और श्रृंगार शतक के रचनाकार की बात करें तो यह भी भर्तृहरि जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है वैराग्य शतक, और वैराग्य शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कहता है मुद्राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाखादत्त। विशाखदत्त इसके रचनाकार हैं। किसके? तो मुद्राक्षस के। अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम के रचनाकार कौन हैं? तो कालिदास। कालिदास कुमार संभवम के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम, और रघुवंशम के रचनाकार कौन हुए? तो कालिदास। रघुवंशम के रचनाकार कौन हैं? कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, और अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं कालिदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो पाणिनि। अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता, और भगवत गीता के रचनाकार कौन हैं? तो वेद व्यास। वेद व्यास से कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किसने किया? तो महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। ठीक है। और भगवत गीता भी किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी की रचना किसने किया है दोस्तों? तो कल्हन ने किया है। किसने किया है? कल्हन ने। अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा, मिताक्षरा की रचना किसने किया है? तो विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की महाभारत रचना किया है। महाभारत की रचना किसने किया है? तो वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया है। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद, और गीत गोविंद रचना की जो रचनाकार हैं वह कौन है? जयदेव हैं। जयदेव द्वारा लिखा गया रचना जो है गीत गोविंद है। अगला क्वेश्चन है मालती माधव, और मालती माधव किनके द्वारा लिखा गया है? तो भवभूति के द्वारा। भवभूति के द्वारा मालती माधव लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है उत्तरामाचरित्र। तो उत्तरामाचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तरामाचरित भवभूति के द्वारा लिखा गया है, भवभूति के द्वारा। पद्मावत, और पद्मावत जो है वो मलिक मुँह जायसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो मलिक मुँह जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। अगला क्वेश्चन है विजक। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि विजक की रचना किसने किया है? तो कबीरदास ने। कबीरदास ने विजक की रचना किया है। अगला क्वेश्चन है रमेनी, और रमेनी के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी द्वारा लिखा गया रमेनी है। शबद, शबद के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं शबद के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता, और चंद्रकांता के रचनाकार दोस्तों देवकी नंदन खत्री जी हैं। देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया रचना है चंद्रकांता। चंद्रकांता इसके द्वारा लिखा गया रचना है। अगला क्वेश्चन है दायभाग। दायभाग के रचनाकार जो हैं वह जिमुत वाहन हैं। जिमुत वाहन हैं। अगला है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचनाकार दोस्तों कौन है? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है विजय पत्रिका। विजय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है गीतावली, और गीतावली के लेखक कौन है दोस्तों? तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोहावली, और दोहावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। इसके अलावे कवितावली, कवितावली के भी रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास जी हैं। वेरवे रामायण, वेरवे रामायण के रचनाकार कौन हुए? तो तुलसीदास जी हैं। देखिए तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया बहुत सारे रचना आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावे अगर हम बात करें तो रामलला नहछु भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। वैराग्य संदीपनी यह भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पार्वती व जानकी मंगल यह भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसके अलावे भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं रचना और रचनाकार को देख लेते हैं। चित्रागदा, जैसे कि चित्रागदा जो लिखा गया है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। विसर्जन, विसर्जन के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गार्डनर, गार्डनर जो हैं यह भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे हंगरी स्टोन्स, हंगरी स्टोन्स भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया रचना है। गोरा, गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया रचना है। चंडालिका, चंडालिका भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया काफ़ी जो है रचना आपको यहाँ मिल जाता है, जैसे कि चित्रागदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, ये सभी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत भारती, और भारत भारती जो लिखा गया है यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। डेथ ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? अमृता प्रीतम के द्वारा। अमृता प्रीतम के द्वारा डेथ ऑफ ए सिटी लिखा गया है। इसके अलावा है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास जो है अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है। अगला है 49 डेज, 49 डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया जो रचना है वह है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। दिल्ली, दिल्ली जो है यह भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है द कंपनी ऑफ वीमेन, द कंपनी ऑफ वीमेन यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया रचना है। इसके अलावे सखाराम बाइंडर जो कि विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है।
अगला है इंडियन फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी जो लिखा गया है वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कामयानी शंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आंसू आंसू जो है जय शंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। लहर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी जो है रचना और रचनाकार मिल जाते हैं। आगे हम लोग लाइफ डिवाइन नामक रचना अरविंद घोष जी का है। अरविंद घोष इसके रचनाकार हैं। अगला है एसेज ऑन गीता अरविंद घोष जी का लिखा गया है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। अगला है परिमल, और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा भी लिखा गया है। इसके अलावे यामा महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और अगला है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है नयनतारा सहगल द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे एरिया ऑफ डार्कनेस जो है BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गोदान जो कि काफ़ी प्रचलित है और यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला है गबन, और गबन भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे कर्मभूमि जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। रणभूमि यह भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। कितनी नारों में कितनी बार अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। कितनी नारों में कितनी बार। अगला क्वेश्चन है गोल्डन थेंसहोल्ड जो है वह सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला इसमें है ब्रोकन विंग्स जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया, यह भी है। पल्लव जो लिखा गया है सुमित्रा नंदन पत के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे चिदम्बरा जो लिखा गया है यह सुमित्रा नंदन पत के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे कुरुक्षेत्र की बात करें हम तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी भी काफ़ी प्रचलित है और यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।